बच्चों पहला क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि 1 से लेकर 20 तक 1 से लेकर 20 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करो। अब प्राकृतिक संख्या लिखा हो या न लिखा हो, आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जो संख्याएं 1 से शुरू होती हैं वो सभी क्या कही जाती हैं? प्राकृतिक संख्याएं कही जाती हैं। ये आपके ऑप्शन लिखे हैं 210, 240, 280, 330। इसमें से एक आंसर आपका बच्चों करेक्ट है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो कि 1 से लेकर 20 तक या 1 से लेकर 50 तक या 1 से लेकर 80 तक, 1 से शुरू हो कहीं भी खत्म हो और उनका आपको योग ज्ञात करना हो, तो एक सिंपल फार्मूला होता है। आप सिर्फ इतना लिखेंगे कि योग बराबर n गुणित n प्लस 1 बटे 2, जहां पे n का मतलब होता है कुल संख्याएं। ध्यान रखिएगा, n का मतलब होता है कुल संख्याएं। ठीक है बच्चों। अब देखिए यहां पे कुल संख्याएं 1 से लेके 20 तक का मतलब कुल संख्याएं कितनी हुई? 20। इसका मतलब यहाँ पे n बराबर 20 है, तो n की जगह पर यहाँ पे आप 20 रख देंगे, यहाँ पे 20 रख देंगे प्लस 1 और बटे नीचे 2। इस 2 से 20 में भाग हो जाएगा 10, तो यहाँ पे 10 आएगा, यहाँ पे गुणा लग जाएगा, 20 और 1 21 हो जाएगा। 21 का 10 में गुणा करेंगे 210, तो आपका 210 ये ए वाला ऑप्शन आपका सही है, तो इसको आप टिक कर देंगे। देखिए दूसरा क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि 1 से लेकर 72 तक सभी संख्याओं का योग क्या होगा? तो पहले 1, फिर 2, फिर 3, इसी तरह कहां तक? 72 तक। तो इसका मतलब इसमें कुल संख्याएं कितनी है? 72, 72। इसका मतलब n बराबर हो गया 72। तो आपका सूत्र क्या होता है योग का? n गुणित n प्लस 1 बटे 2। तो n की जगह पर 72, ब्रैकेट में 72 प्लस 1 और बटे नीचे 2। 2 से 72 को भाग कर दो, 36 हो गया। तो ये लिखा आपने 36, यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं तो गुणा, और 72 में 1 जोड़ दो 73। अब जब आप 36 को 73 से गुणा करेंगे तो आपका गुणा आ जाएगा 2628। तो इसका मतलब आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? ये बी वाला इसका करेक्ट आंसर है। देखिए अगला पॉइंट देखिएगा, मान लीजिए संख्याएं 1 से ना शुरू हो, 1 से ना शुरू हो। जैसे मान लो लिखा हो कि 21 से 72 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करो, या लिखा हो 7 से 40 तक प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करो। कहने का मतलब 1 से ना शुरू हो, बाकी किसी से शुरू हो। या मान लो कोई क्वेश्चन आपका ऐसा आ जाए कि 2 से लेकर 20 तक की सम संख्याओं का योग ज्ञात करो, या 400 से 600 तक की सम संख्याओं का योग ज्ञात करो। कहने का मतलब सम संख्याओं की बात हो। या लिखा हो 1 से 15 तक की विषम संख्याओं का योग ज्ञात करो, या 3 से 27 तक की विषम संख्याओं का योग ज्ञात करो। तो जब इस टाइप के क्वेश्चन हो तो इन सबके लिए सिर्फ एक ही सूत्र लगता है। तो मेरे प्यारे बच्चों वो सूत्र क्या है? वो सूत्र ये है कि सबसे पहले आप n निकालेंगे। और n कैसे निकालेंगे? n निकालने का आपका सूत्र होगा अंतिम संख्या माइनस पहली संख्या, और बटे नीचे क्या लिख देंगे? वर्ग अंतराल। ये जो शब्द वर्ग अंतराल है बच्चों, वर्ग अंतराल का मतलब कि संख्याओं के बीच गैप क्या है। जैसे मान लो संख्याएं लिखी हैं 1, 3, 5, 7, तो आप देखिए 3 से 1 के बीच गैप कितना है? 2।
5 से 3 के बीच गैप कितना है 2, तो वर्ग अंतराल यहाँ पे 2 हो गया। और फिर इसमें क्या कर देते हैं 1 जोड़ देते हैं +1। इस सूत्र से सबसे पहले हम n निकालते हैं और जब n निकल आता है तो हम योग लिखते हैं। और योग के लिए सूत्र क्या होता है, योग के लिए सूत्र होता है पहली संख्या और प्लस दूसरी संख्या बटे 2 और गुणित n। ठीक है, तो क्या समझा आप लोगों ने कि जब भी इस टाइप के क्वेश्चन हो तो सबके लिए एक ही फार्मूला चलेगा। सबसे पहले आप n ज्ञात करेंगे, n का मतलब अंतिम संख्या माइनस पहली संख्या बटे वर्ग अंतराल +1, और फिर योग निकालेंगे। n निकालने के बाद योग निकलेगा आपका पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या बटे 2 गुणित n। तो इस पर आधारित क्वेश्चन आप देखिएगा, बहुत ही आसान है। देखिए आपका तीसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है 21 से 75 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। अब यहाँ पे ये 1 से शुरू नहीं है, तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले n निकालेंगे और n निकालने के बाद फिर हम योग ज्ञात करेंगे। तो संख्याएं 21 से शुरू हैं और कहां तक है 75 तक। तो 21, 22, 23, इस तरह ये कहां तक है, आखिरी संख्या है 75, 75। तो सबसे पहले n निकालते हैं। अभी हमने आपको n का फार्मूला बताया। n का मतलब आखिरी संख्या माइनस पहली संख्या। तो आखिरी संख्या है 75 माइनस पहली संख्या है 21 और बटे नीचे क्या होता है वर्ग अंतराल। तो यहाँ पे 22 और 21 के बीच का गैप है 1, तो 1 हो गया नीचे वर्ग अंतराल और प्लस क्या होता है आगे 1। ये सूत्र हमने अभी अभी आपको बताया था कि n कैसे निकालते हैं, अंतिम संख्या माइनस पहली संख्या बटे वर्ग अंतराल +1। तो 75 से 21 अगर आप घटा दोगे तो 5 से 1 गया 4 और 7 से 2 गया 5, नीचे 1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा और ये फिर प्लस क्या है 1। तो 54 में 1 जोड़ दोगे तो कितना हो गया आपका 55। तो यहाँ पे n आपका निकला 55। अब योग का सूत्र होता है कि योग बराबर होता है पहली संख्या, तो पहली संख्या कितनी है 21 प्लस अंतिम संख्या है 75 और बटे नीचे क्या होता है 2 और गुणित आपका योग बराबर होता है पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 और गुणित n। तो यहाँ पे आप 5 और 6, तो n आपका दिया है कितना n निकला है 55। तो n की जगह पर आप 55 डायरेक्ट रख दीजिए। तो ये 5 1 6 हो जाएगा, 7 2 9 96 और 96 को 2 से भाग करोगे तो आ जाएगा 48 और गुणित कितना है 55। अब जब आप 48 को 55 से गुणा करोगे तो ये आपका आ जाएगा 2640, 2640। तो कहने का मतलब आपका ये पहला गलत, दूसरा गलत, ये सी वाला ऑप्शन 2640 ये वाला आपका करेक्ट ऑप्शन है। देखिए चौथा क्वेश्चन जो हमने लिया है वो सम संख्याओं पर आधारित है। तरीका उसका भी यही रहेगा जो अभी क्वेश्चन नंबर 2 का था और क्वेश्चन नंबर 3 का था। लिखा है 28 से 180 तक सभी सम संख्याओं का योग ज्ञात करो। तो हमने लिखा पहली संख्या क्या है 28। अब संख्याएं कैसी हैं सम, तो सम है इसलिए 28 के बाद 29 नहीं लिखा जाएगा क्योंकि 29 सम नहीं होता है। तो 28 के बाद अगला क्या होगा 30, फिर 30 के बाद क्या होगा 32, ठीक है, प्लस करके क्योंकि योग ज्ञात करना है, प्लस और सबसे आखिरी संख्या क्या है 180। ये हमारा लिखने का तरीका होगा। अब हम लिखते इसलिए हैं क्योंकि n निकालने के सूत्र में हमें वर्ग अंतराल की जरूरत पड़ती है और वर्ग अंतराल का मतलब
पास पास की दो संख्याओं के बीच का गैप। तो अगर हमने इस तरह लिख लिया तो 30 से 28 के बीच का जो गैप है वो कितना है, 2 है। तो इसलिए वर्ग अंतराल इस क्वेश्चन का कितना हो गया, 2 हो गया। तो सबसे पहले n निकालते हैं किस सूत्र से, अंतिम संख्या 180 माइनस पहली संख्या 28 बटे वर्ग अंतराल है 2 और प्लस यहां पे किया जाता है 1। ठीक, ये फार्मूला है। तो 180 से जब आप 28 घटाओगे तो 10 से 8 गया 2, यहां रह गया 7, 7 से 2 गया 5 और ये 1 बटे नीचे 2 और ये प्लस 1। अब यहां पे 2 से जब 152 को आप भाग करोगे तो 2 सते 14, 1 15, 2 छंग 12, 76 हो जाएगा और 76 में 1 जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा 77, 77। ये आपका आ गया n। अब आप क्या निकालेंगे, योग। तो योग का फार्मूला होता है पहली संख्या मतलब 28 प्लस आखिरी संख्या मतलब 180 बटे 2 और गुणित n निकला है आपका 77। तो 180 और 28 जब आप जोड़ोगे तो 180 और 20 200, ये हो जाएगा 208 और बटे नीचे कितना है 2 और गुणित आपका ये हो गया 77। तो 2 से 208 को भाग करोगे तो आ जाएगा 104। 104 को जब आप 77 से गुणा कर दोगे तो ये आपका गुणनफल आ जाएगा 8008। तो इसका मतलब यहाँ पे आपका जो सी वाला आंसर है 8008, ये वाला आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं आज की क्लास में। फिर इस टाइप का जो भी क्वेश्चन होगा, चाहे वो 1 से लेकर संख्याओं का हो, चाहे 15 या 18 से कुछ संख्याओं तक हो, चाहे सम संख्याओं का योग हो, चाहे विषम संख्याओं का योग हो, मात्र ये 2 फार्मूले से सब सवाल आप आसानी से मात्र 10 सेकंड में एग्जाम में हल कर देंगे। इसलिए चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य करें। देखिए अगला क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है 1 से 69 तक सभी विषम संख्याओं का योग क्या होगा। तो पहली संख्या है 1। अब क्योंकि विषम है तो 1 के बाद 2 जो है विषम नहीं होती है, क्या होती है 3। तो 1 प्लस 3 के बाद अगली विषम क्या होगी 5, 5 के बाद अगली विषम क्या होगी 7, इस तरह चलेगा। और लास्ट वाली संख्या कितनी है 69। इनका आपको योग ज्ञात करना है। तो देखिए 3 और 1 के बीच गैप है कितना 2 का, तो ये 2 आपका क्या हो गया, ये हो गया वर्ग अंतराल। ठीक है। अब सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले n निकालते हैं किस सूत्र से, अंतिम संख्या माइनस पहली संख्या बटे वर्ग अंतराल प्लस 1। तो n बराबर हो गया अंतिम संख्या है 69 माइनस पहली संख्या है 1 बटे वर्ग अंतराल है आपका 2 और प्लस 1। तो 69 से 1 घटा तो 68 और बटे 2 नीचे और प्लस 1। अब 2 से 68 में भाग कर देंगे 34 आएगा, 34 में 1 जुड़ेगा तो यह आएगा 35। इसका मतलब n आपका हो गया 35। अब आप सूत्र लगा देंगे योग बराबर। तो योग का सूत्र क्या होता है, योग बराबर पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 गुणित n। तो पहली संख्या आपकी है 1 प्लस अंतिम संख्या है 69 बटे 2 गुणित n आपका निकला है 35। तो ये 69 एक 70 हो जाएगा, 70 को 2 से भाग करोगे तो 35 आ जाएगा और ये भी गुणित 35 है। अब देखिए आंसर भी पूरा गुणा आपको नहीं करना पड़ेगा, एग्जाम में ऐसे ऑप्शन ही दिए हैं। देखिए जैसे 5 से 5 को आप गुणा करोगे तो 5 25 5 होता है। अब देखिए 5 इकाई में सिर्फ यहीं पर है, न यहां पर है, न यहां पर, न यहां पर। इसका मतलब पूरा गुणा करने की भी जरूरत नहीं इस क्वेश्चन में। आपका ये ए वाला ऑप्शन जो है
करेक्ट हो गया। इसका मतलब जब भी आप 35 को 35 से गुणा करेंगे तो आंसर 1225 आएगा। जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं बच्चों, अगर आपको ट्रिक पता है तो क्वेश्चन आपका मात्र 10 सेकंड में हल हो जाता है, लेकिन अगर आप ट्रिक नहीं पता है तो आप एक क्वेश्चन में 5 मिनट ले जाएंगे और फिर आपका पेपर बिल्कुल हल नहीं हो पाएगा। इसलिए इंपॉर्टेंट ट्रिक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए।